हाय एवरीवन, हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 10 चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सोल्ट। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था इंडिकेटर्स, एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, टाइप्स ऑफ एसिड एंड एसिड से रिगार्डिंग एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे बेस। अगर आपने एसिड या इंडिकेटर की वीडियोस नहीं देखी तो पहले बैक जाके आप वो वीडियो देखिए। अगर आपको एसिड समझ में आ गया तो बेस इज वेरी इजी देन एसिड। अगर आपको एसिड आता है तो बेस आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब एसिड में हमने देखा था कि दोज सब्सटेंसेस आर सोर इन टेस्ट आर कॉल्ड एसिड्स। द सेम अब बेस के अंदर हम क्या देखेंगे, दोज सब्सटेंसेस आर बिटर इन टेस्ट आर कॉल्ड बेस। ऐसे कोई भी सब्सटेंसेस जो बिटर इन टेस्ट, जो स्वाद के अंदर कड़वे हैं, उसे हम बोलते हैं बेस। कोई भी एग्जांपल आप इसके अंदर ले सकते हैं, डेली लाइफ वाला। आप इसमें टूथपेस्ट ले सकते हैं, टूथपेस्ट बेस का बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप इसमें NaOH बेकिंग सोडा ले सकते हैं। बेकिंग सोडा एक कॉमन एग्जांपल है डोमेस्टिक पर्पस के लिए। ये बेस के एग्जांपल हो गए। आप सोप दे सकते हैं, साबुन जो है उसमें बेस की अमाउंट होती है। अजवाइन हम घर में यूज करते हैं, अगर पेट दर्द होता है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, उसमें हम बेस का यूज करते हैं। ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो बिटर इन टेस्ट है, टेस्ट के अंदर कड़वे होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बेस। अब हम देखेंगे एक मेन टैगलाइन, बेस की एक मेन टैगलाइन है क्या कि भाई ऐसे कोई भी बेस जो वाटर में सोल्यूबल है, वो कंप्लीटली सोल्यूबल है, पार्शियली सोल्यूबल है, इज अ डिफरेंट थिंग। ऐसे बेस जो वाटर में सोल्यूबल है, वाटर soluble bases are called, ऐसे बेस जो वाटर में सोल्यूबल है उन्हें हम बोलते हैं अल्कलाइन। मींस कोई भी बेस वाटर में सोल्यूबल हो रहा है, कंप्लीटली सोल्यूबल हो रहा है, पार्शियली सोल्यूबल हो रहा है, डजंट मैटर, बट सोल्यूबल हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे अल्कलाइन। मींस बेस का एक सेकंड नेम हो गया अल्कलाइन। अब हमने एसिड के टू टाइप्स देखे थे, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। सेम हम यहां पर बेस के भी टू टाइप्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ बेसेस। फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस एंड सेकंड टाइप इज कॉल्ड वीक बेस। हमने एसिड के अंदर डेफिनेशन देखी थी, दोस बेसेस आर कंप्लीटली सोल्यूबल इन वाटर, दीज आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। और ऐसे जो कंप्लीटली सोल्यूबल हो रहे हैं वाटर के अंदर, वो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। और ऐसे जो पार्शियली सोल्यूबल हो रहे हैं, मींस वो कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं हो रहे, उन्हें हम वीक बेस बोलेंगे। कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल आप ले सकते हैं NaOH। मैंने यहां पर लिखा था, इसे हम सॉरी बेकिंग सोडा नहीं बोलते, इसे हम कास्टिक सोडा बोलते हैं, कास्टिक सोडा। NaOH, NaOH हो गया केमिकल इसका नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड हमारे पास एग्जांपल आ गया LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड। थर्ड नेम इज KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो बेस है इन्हें हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, और ये इजीली सोल्यूबल हो जाते हैं और कंप्लीटली सोल्यूबल हो जाते हैं वाटर के अंदर। सेकंड, वीक बेस के अगर हम एग्जांपल की बात करें तो MgOH ट्वाइस, जिसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है बेटा, ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगर हमें इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर हमें डाइजिन की टेबलेट्स देता है, या एक पिंक कलर की मेडिसिन देता है जो पीने में एक मिट्टी जैसी होती है, मीठी होती है, स्वीट होती है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे हम बोलते हैं। सेकंड इसका एग्जांपल हो गया CaOH ट्वाइस, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ये हमने एग्जांपल कर लिए स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के। बेस को टू टाइप्स के अंदर क्लासिफाई किया गया, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। बेसिस वो होते हैं जो बिटर इन टेस्ट है, और जो बेस वाटर में सोल्यूबल हो रहे हैं उन्हें हम बोल रहे हैं अल्कलाइन। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेस।
जिस तरीके से हमने एसिड की प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी, एसिड के अंदर हमने टोटल 8 प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस करी थी, बट बेस में हम टोटल 6 प्रॉपर्टीज करेंगे, बिकॉज एक प्रॉपर्टी होगी एसिड रिएक्ट विद बेस या बेस रिएक्ट विद एसिड, बोथ आर सेम थिंग, तो हमें अलग अलग नहीं करेंगे, एक प्रॉपर्टी वो कम होगी। एक प्रॉपर्टी और थी एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, बट जो बेस है वो मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन नहीं करते, तो 2 प्रॉपर्टीज जो है वो कम हो चुकी है, टोटल 6 प्रॉपर्टीज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी हम सभी को पता है, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, कि जितने भी बेस है सभी का जो टेस्ट है वो बिटर होता है। सेकंड प्रॉपर्टी, बेसेस कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू, जो बेसेस है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, एसिड ब्लू टू रेड, बेस रेड टू ब्लू। थर्ड आ गया, बेसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। इन मोल्टन स्टेट का मींस कि जो एसिड है वो कभी भी लिक्विड फॉर्म में होता है, ड्राई फॉर्म में नहीं होता, बट जो बेस है वो ड्राई भी हो सकता है लिक्विड फॉर्म में, बट अगर ये मोल्टन स्टेट में है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। फोर्थ हो गया, बेसेस आर सोपी टू टच, कि जो बेस है वो टच करने पे सोपी मींस सॉफ्ट होते हैं। ये हमने बेस की 4 प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस कर ली, 2 प्रॉपर्टीज रिमेनिंग हमारे पास पड़ी है। बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, बेसेस कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू, बेसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, बेसेस आर सोपी टू टच। बेस 2 टाइप्स के होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, जो कंप्लीटली सोल्यूबल हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस जो वीक पार्शियली सोल्यूबल हो रहे हैं वो वीक बेस, और जो बेस पानी में सोल्यूबल हो रहे हैं उन्हें हम बोल रहे हैं अल्कलाइन। बेसिस जो है वो टेस्ट में बिटर होते हैं। ये 4 प्रॉपर्टीज कर ली, अब हम देखते हैं इसकी 5th प्रॉपर्टी, बेस की प्रॉपर्टी नंबर 5। एसिड की प्रॉपर्टी क्या थी, एसिड रिएक्ट विद ऑल मेटल्स टू फॉर्म सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहां पर क्या होगा, बेसिस रिएक्ट विद, एक कंडीशन आ गई यहां पर, ऑल की बजाय क्या लग गया, सम। बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल्स टू फॉर्म सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है, एसिड रिएक्ट विद ऑल मेटल्स बट बेस रिएक्ट विद सम मेटल। अब बेस कुछ ही मेटल से रिएक्शन करता है, सभी मेटल से रिएक्शन नहीं कर रहा, और फॉर्मेशन कर रहा है सोल्ट और हाइड्रोजन गैस का। अब बेस का हम एग्जांपल लेते हैं NaOH। अब कुछ मेटल, सम मेटल रिएक्ट कर रहे हैं मींस जिंक, बेस रिएक्ट विद जिंक टू फॉर्म Na2ZnO2 प्लस H2। ये जो Na2ZnO2 कंपाउंड बना, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सोडियम जिंकेट, इसे हम सोडियम जिंकेट बोलते हैं, और एक सोल्ट है और एक हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई बेस की, बेसेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड, बेसेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर। अब सोल्ट एंड वाटर से आपको एसिड से रिएक्शन याद आ रही होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें सोल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं भाई। अब नॉन मेटल ऑक्साइड क्या हो गया, सबसे पहले डाउट क्लियर कर लो, मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर बट नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर, सॉरी, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। अब मेटल ऑक्साइड सारे बेसिक नेचर के होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड सारे एसिडिक नेचर के होते हैं। जनरल सी बात है भाई, जब बेस एसिड से रिएक्शन करेगा क्या बनेगा, सोल्ट एंड हाइड्रोजन, सॉरी वाटर। अब देखिए बेस, अब यहां पर हम लेते हैं CaOH2। ये हमने क्यों लिया, बिकॉज ऑफ एक ऐसा नॉन मेटल ऑक्साइड लेने वाले जो अपने रिएक्शन पहले कर रखी है चैप्टर 1 में। अब नॉन मेटल कौन हो गया, कार्बन, ऑक्साइड कौन हो गया, O2, CO। अब हमें पता है चैप्टर 1 में कि अगर हम लाइम वाटर से CO2 की रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है CaCO3 प्लस H2
ओ ये फॉर्मेशन हो गया सोल्ट एंड वाटर का। ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें सोल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन एसिड react with base to form salt and water is called neutralization reaction। अब यहां पर भी देखिए हमारे पास टोटल 3 रिएक्शंस हो चुकी हैं। एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जांपल। अब हमें 2 अलग-अलग एग्जांपल देने हैं, एक एसिड बेस का, एक एसिड मेटल ऑक्साइड या एक बेस नॉन मेटल ऑक्साइड। कोई भी 3 एग्जांपल, आप तीनों में से कोई 2 एग्जांपल दे सकते हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बेस की प्रॉपर्टीज जो है वो खत्म हो चुकी है, एसिड की प्रॉपर्टीज खत्म करी, बेस की प्रॉपर्टीज खत्म कर ली, लेकिन हमने डिस्कस किया था भाई सभी एसिड्स में कॉमन क्या होता है। सभी एसिड्स में कॉमन होता है OH नेगेटिव, सॉरी H नेगेटिव आयन, बट सभी बेस में कॉमन क्या होता है OH नेगेटिव आयन। तो अब हम देखते हैं कॉमन इन ऑल बेसिस। अब अभी हमारी हेडिंग कॉमन इन ऑल बेसिस, सभी बेसिस में कॉमन क्या है, कॉमन इन ऑल बेसिस। तो हम यहां पर लिख सकते हैं OH नेगेटिव ions are common in all bases, कि सभी बेसिस के अंदर OH नेगेटिव आयंस कॉमन है। मींस कोई भी बेस जब वाटर में डाइल्यूट होगा, डिसोसिएट होगा, तो वो हमें OH नेगेटिव आयन देगा। एसिड की आइडेंटिफिकेशन करनी है तो H+ आयंस है, बेस की आइडेंटिफिकेशन करनी है तो OH नेगेटिव आयंस हैं। जितने ज्यादा OH नेगेटिव आयंस होंगे उतनी ही ज्यादा बेस की कंसंट्रेशन होगी, जितने कम OH आयंस होंगे बेस की कंसंट्रेशन उतनी ही कम होगी। जितने ज्यादा H+ आयन होंगे एसिड ज्यादा होगा, कम H+ होंगे तो एसिड कम होगा। बेस में OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा तो बेसिक नेचर या बेसिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। सभी बेसिस में जो कॉमन है वो OH नेगेटिव आयंस है। अगर आप लोगों ने एक कॉमन बात गौर करी है तो देखिए, गौर फरमाइए, मैं यहां पर रिएक्शन ले रहा हूं, एक ले रहा हूं एसिड, एक ले रहा हूं बेस। अब मैंने एसिड के अंदर एक एग्जांपल लिखा HCl, सेम अब मैं बेस के अंदर एग्जांपल लिख रहा हूं NaOH। तो अगर हम एसिड का H और बेस का OH निकालते हैं तो हमारे पास बनता है H2O। रिमेनिंग जो कंटेंट बच गया Na+Cl, इसे हम बोलते हैं सोल्ट। कि अगर हम एसिड से H और बेस से OH को रिमूव कर देते हैं, रिमेनिंग जो कंटेंट या कंपाउंड बचता है उसे हम सोल्ट बोलते हैं। सोल्ट का जनरल मीनिंग ये नहीं है कि एक टेबल सोल्ट, एक खाने वाला नमक ही यूज करते हैं, किसी भी कंपाउंड को हम सोल्ट बोल सकते हैं। एसिड और बेस में बात करें, अगर हम किसी एसिड से H और बेस से OH नेगेटिव आयंस जो है वो रिमूव कर दें तो रिमेनिंग जो कंटेंट बचता है उसे हम बोलते हैं सोल्ट। H और OH निकालने से क्या बन गया, वाटर बन गया। इस तरीके से ये बेस जो है वो कंप्लीट हुआ। बेस से क्वेश्चन आ सकता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के ऊपर, या बेस रिएक्ट करता है सम मेटल से, तो जिंक से जब रिएक्शन करेगा तो एक कंपाउंड बनेगा सोडियम जिंकेट। आपको ये पता होना चाहिए बेसिस में कॉमन क्या आता है OH नेगेटिव आयंस। बट एसिड और बेस, एसिड से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बताए थे। बेस में मैंने आपको बता दिया हल्के फुल्के क्वेश्चंस आ सकते हैं। बट एसिड और बेस की कंसंट्रेशन को चेक करने के लिए हम एक स्केल का मेजरमेंट करते हैं और उस स्केल को बोलते हैं पीएच स्केल। अब इस पीएच स्केल से बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। आइए डिस्कस करते हैं पीएच स्केल। pH scale. What is the meaning of pH scale? The meaning of pH scale means P power, H means hydrogen. Power of hydrogen is called pH scale. pH scale is just a scale. It is help to measuring the concentration of acid and basic strength of the solution. ये just एक स्केल है जो हमारे पास सॉल्यूशन की एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ बताता है कि हमारे पास जो एसिड है उसकी एसिडिक नेचर कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग या वीक है, बेस की नेचर कितनी स्ट्रॉन्ग या वीक है। पीएच स्केल की जो रीडिंग है वो 0 to
14 होती है। पीएच स्केल का जो हाफ होता है वो 7 है। 7 जिसकी रीडिंग आएगी, 7 वैल्यू जब आती है तो 7 मींस होता है न्यूट्रल, और न्यूट्रल जो है वो है प्लेन वाटर। प्लेन वाटर का जो पीएच है वो न्यूट्रल होता है, ना वो एसिडिक नेचर का होता है ना वो बेसिक नेचर का होता है। अगर हम 7 से बिलो जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होती है, अगर हम 7 से अप आते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होती है। एसिड और बेसिक स्ट्रेंथ को देखिए थोड़ा सा इस तरीके से मेजर कर सकते हैं। मैं जो एरिया हाईलाइट कर रहा हूं, जितनी ज्यादा हाईलाइट देखो ज्यादा है वो 1 पे तो वो एसिडिक नेचर है, जैसे जैसे हाईलाइट जो है वो कम हो रहा है वो बेसिक है। जैसे ही विदाउट फेड व्हाइटनेस ज्यादा है वो 14 पे है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है, धीरे धीरे ये कम हो रहा है मींस वो वीक बेस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर एक रीडिंग भी हम ध्यान रख सकते हैं कि भाई अगर हमसे पूछे कोई कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है उसकी रीडिंग आप कितनी कंसीडर करोगे, वो 1 कंसीडर करेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस की जो रीडिंग है वो कितनी कंसीडर करोगे, स्ट्रॉन्ग बेस की जो रीडिंग है वो 14 कंसीडर करेंगे। वीक एसिड की जो रीडिंग है वो हम कितनी कंसीडर करेंगे, वो आप 7.9 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं। वीक बेस की जो रीडिंग है वो हम कंसीडर 7.1 या 8 pH भी कंसीडर कर सकते हैं। ये एक रेड के कलर का मतलब कलर के बेस पे चलता है, जो 0 या 1 pH होता है उसका जो कलर है वो रेड होता है, धीरे धीरे कलर फेड होता जाता है, रेड, येलो, ऑरेंज, ब्लू इस तरीके से, और लास्ट में जाता है तो बिल्कुल एक डार्क ब्लू कलर हो जाता है। ब्लू कलर की जब आते हैं तो वो बेस होता है, और रेड कलर जो है वो एसिड है। आपको अभी शो हो रहा होगा स्क्रीन के ऊपर पीएच स्केल का एक डायग्राम है। ये कलर चार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कलर चार्ट पीएच स्केल में पता चलता है। ये आप मार्केट से पीएच स्केल और लिटमस पेपर लेके आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी सोप का, लेमन का पीएच स्केल कैसे मेजर करते हैं। बाकी हम इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हम पीएच स्केल को मेजर कैसे कर सकते हैं। अब ये तो बात की भाई पीएच स्केल। पीएच स्केल हमें पता चल गया एक मेजरमेंट स्केल है जो हमें मेजरिंग करवाता है कि भाई पीएच की वैल्यू जो है वो कितनी है। पीएच की वैल्यू से हमें पता चलता है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो कितना एसिडिक है या कितना बेसिक नेचर का है। बट अब यहां से क्वेश्चन क्या आता है, एग्जाम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यहां से। तो इसका जो यूजेस क्या है पीएच स्केल के हमारी डेली लाइफ के अंदर, देखिए सबसे फर्स्ट जो यूजेस आता है वो आता है इनडाइजेशन। अब इनडाइजेशन का जो यूज है मैं आपको बता चुका हूं। अगर कोई पर्सन ओवर ईटिंग करता है या वो ज्यादा स्पाइसी फूड खाता है तो उसके पेट में क्या होता है, एसिड। एसिड के ऊपर हम क्या लेते हैं, बेस, जैसे इनो, अजवाइन वगैरह हम लेते हैं, डाइजिन की टेबलेट्स लेते हैं, तो क्या बन जाता है, सोल्ट प्लस वाटर। इससे क्या होता है, पर्सन को एक रिलीफ फील होता है कि भाई हमने कुछ ले लिया, इंडाइजेशन के अंदर हेल्प मिलती है। और ये फ्रीक्वेंट असर करता है क्योंकि डायरेक्ट जो भी हम लेंगे वो स्टमक के एसिड के अंदर गिरेगा, और एसिड के अंदर जब बेस गिरता है तो एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। सेकंड इसका जो यूज है टू प्रिवेंट टूथ डिके, ये हमारे दांतों को सड़ने से बचाता है। दांतों को सड़ने से कैसे बचाता है, सबसे पहले हम सभी के पास दांत है, दांत जो है हमारे टीथ जो है इसके ऊपर पूरी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस लगा हुआ है, और दिस हार्डेस्ट सब्सटेंस इज कॉल्ड इनेमल। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि नेम द हार्डेस्ट सब्सटेंस, क्या हो गया, इनेमल। अब ये जो इनेमल है हमारे दांतों की, ये बनी किससे होती है, तो ये बनी होती है कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर के बनती है। अब ये सबसे ज्यादा हार्ड है, इजीली ये कोरोड नहीं हो सकता, डैमेज नहीं हो सकता। होगा क्या, जब हम भाई सारी रात सोए रहते हैं, हमारा माउथ मूवमेंट जो है वो बिल्कुल बंद होता है, जीरो होता है, और सोने से पहले हमने ब्रश नहीं किया, ब्रश नहीं किया तो कोई फूड पार्टिकल या कोई स्वीट पार्टिकल या कोई हमने दूध पिया उसके कोई पार्टिकल दांत में रह गए, तो रहने से क्या होगा, पूरे रात जर्म्स जो है उसके अंदर पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे। वो एंजॉय करते 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 हमारे माउथ का जो पीएच है वो पूरी नाइट के अंदर वो कर देंगे बिलो 5.5। अब बिलो 5.5 जब हमारे माउथ का पीएच हो गया मींस वो चला गया एसिडिक नेचर का। फिर जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमें थोड़ा फील होता है कि भाई नहीं, हमारे माउथ का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं है। तो जब हमारे माउथ का जो टेस्ट है वो एसिडिक नेचर का हो गया, तो उसको दूर करने के लिए हम यूज करते हैं टूथपेस्ट। टूथपेस्ट जो है वो बेसिक नेचर की होती है, और टूथपेस्ट जब एसिड के साथ मिलती है तो क्या बनता है, सोल्ट प्लस वाटर, और हम फ्रेश फील करते हैं, और सोल्ट और वाटर एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। दिस इज द रीजन कि हम पीएच स्केल का हमारी डेली लाइफ में यूज क्या है।
थर्ड इसका यूज होता है बीज टंग के अंदर, कि अगर हमें कोई मधुमक्खी या टांटिया खाता है तो जो बीज टंग होता है उसके अंदर एक एसिड होता है, उस एसिड को हम बोलते हैं मैथेनोइक एसिड। अब ये जो मैथेनोइक एसिड है ये हमारी स्किन पे बर्निंग सेंसेशन फील करवाता है, हमें काफी ज्यादा जलन होती है मैथेनोइक एसिड से। जैसे हमें कोई टांटिया या चींटी खाएगी हम बोलेंगे कि भाई इसके ऊपर जल्दी से कोई मेटल का ऑब्जेक्ट है वो रब करो। अब हम मेटल का ऑब्जेक्ट जो है वो रब करते हैं। कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट रब क्यों करते हैं? क्योंकि जो मेटल एनवायरनमेंट में है वो मेटल ऑक्साइड होता है, और हमने देखा मेटल ऑक्साइड कौन सी नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। और उसके स्टंग में क्या है? एसिड। क्या ऐड कर रहे हैं उसके साथ? बेस। तो क्या होगा? न्यूट्रल होगा और हमें बर्निंग सेंसेशन नहीं होगी, काफी ज्यादा रिलीफ फील करेंगे। ये थी कुछ बातें बेस के। बेस एक मेजरिंग स्केल है जिसकी रीडिंग 0 to 14 होती है। बेस के 3 यूज है: इंडाइजेशन, टू प्रिवेंट टूथ डीके, थर्ड वन बीज टंग से ही हमें बचाती है। नेक्स्ट इस चैप्टर से और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? पीएच के ऊपर देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि भाई एक मिल्कमैन जो है वो डोर टू डोर जा रहा है बट अपने मिल्क के अंदर वो बेकिंग सोडा जो है वो ऐड कर रहे हैं। क्वेश्चन काफी पॉपुलर है एग्जाम के लिए कि मिल्कमैन है वो समर सीजन में जब दूध सप्लाई करता है तो अपने दूध में बेकिंग सोडा ऐड करता है। अब ये बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा NaHCO3 होता है, ये बेसिक नेचर का होता है जिसे मीठा सोडा बोलते हैं। अब नॉर्मली मिल्क का जो पीएच है, मिल्क का पीएच होता है 6, मींस ये एसिडिक नेचर का होता है। और गर्मी के टाइम में समर सीजन में मिल्क वाला जब दूध सप्लाई करता है तो गर्मी बहुत ज्यादा होती है। गर्मी ज्यादा होने से ये मिल्क का पीएच 6 से 5 आने में टाइम नहीं लगेगा और ये दूध जल्दी से खराब हो जाएगा। अब उसने क्या कर दिया? इसमें एक बेकिंग सोडा ऐड कर दिया। बेकिंग सोडा ऐड करने से इसका जो पीएच है वो स्लाइटली एल्कलाइन हो गया, मींस थोड़ा सा बेसिक के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब उसे खराब होने में जो टाइम है वो ज्यादा लगेगा। सो दैट्स व्हाई मिल्कमैन ऐड सम बेकिंग पाउडर इन द समर सीजन। बेकिंग सोडा जो है वो सॉरी ऐड करता है, वो समर सीजन के अंदर ऐड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मिल्क से अगर हम कर्ड बना रहे हैं तो वो काफी लॉन्ग टाइम ले रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? मिल्क से अगर हम कर्ड बना रहे हैं तो मिल्क का जो पीएच है वो 6 होता है, कर्ड का जो पीएच है वो बिलो 4 या 5 होता है, तो पीएच को सेट होने के अंदर जो टाइम है वो ज्यादा लगता है। इसीलिए जो मिल्क से कर्ड बनने का प्रोसेस है वो एक लॉन्ग प्रोसेस है, 3, 4 आवर या 5 आवर्स के अंदर जो कर्ड है वो बनती है दूध से। बाकी जो क्वेश्चंस और थे हमने एसिड के अंदर कर लिया। रह गए हमारे इस चैप्टर के अंदर सोल्ट। हमने एसिड भी डिस्कस कर लिया, बेस भी डिस्कस कर लिया और पीएच भी डिस्कस कर लिया। पीएच इस चैप्टर के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएच से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, कोई भी ऐसा ईयर नहीं गया कि पीएच के ऊपर क्वेश्चन आया हो, या क्वेश्चन आते हैं सोल्ट के ऊपर। सोल्ट हमने डिस्कस नहीं किया, सोल्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको कोशिश करेंगे बहुत इजी वे से आपको सोल्ट एक्सप्लेन कर सके, बिकॉज सोल्ट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब तक बने रहिए मेरे साथ, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए थैंक यू।